प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? तालियां बजाते हुए हमारे परमेश्वर परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो गई। फिर से और एक बार 1 साल के बाद इस प्यारे घर में आने का मौका हमें मिला है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल भी जनवरी महीने में हम आए थे और प्रभु के पवित्र कलाम से परमेश्वर ने जो बातें मुझे दिया था वो बातें आप लोगों के सामने शेयर किया था और संगति कर यहाँ से वापस जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले 1 साल भर परमेश्वर ने संभाले रखा और इस वक्त आप लोगों के बीच आकर आप सबसे मिलने में, कुछ नए चेहरे को भी देखने में परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ पास्टर शिमोन और उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके घर आए, आपके संगत में आए, प्रभु के पवित्र कलाम से कुछ बातों को आपके सामने रखें। और आज हम सबको पता है कि पीटर का आज बर्थडे मना रहे हैं और साथ में पास्टर शिमोन और सानिया का वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी का सालगिरह मना रहे हैं। सो मैं वचन में जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि 128वां भजन संगीता में लिखी हुई तमाम आशीषें आपके जीवन में हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में। यहाँ पर उपस्थित तमाम परमेश्वर के महान सेवकों को और बुजुर्गों को, जवानों को और छोटे बच्चों को मेरे तरफ से जल्द ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर भला है, वो परमेश्वर चमत्कार अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर से सुनने के लिए हम बनाए हैं, परमेश्वर जरूर आपसे बात करें। आज आप किसी के बुलाने के वजह से यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर आपको लेकर आए हैं ताकि आप परमेश्वर से कुछ बातों को ग्रहण करें। हालेलुया। मैं ज्यादा कुछ बोलकर समय को बर्बाद ना करते हुए हम बाइबल के अंदर से एक वचन को पढ़ेंगे। आज मैं पिछले 2 दिन से प्रार्थना कर रहा था, ये वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है। हम पढ़ेंगे समुपदेशक की किताब। क्या बोलते हैं? उपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका पहला आयत। बस धन्यवाद। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत देगा। अपने जवानी के समय में अपना सृजनहार का स्मरण रखें। मैं यहां पर रुकना चाहूंगा। परमेश्वर की आत्मा आज मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, अपने जवानी के समय में अपना सृजनहार को याद रखे, स्मरण करें। आप में से कितने लोग जवान हैं? किसी ने पूछा कि आपको उम्र क्या है? किसी ने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला एज इज ए मैटर ऑफ नंबर्स। आयु जो है, उम्र जो है, कुछ गिनतियों का खेल है, कुछ संख्याओं का खेल है। सो सब लोग कौन है? किसने बोला? बिल्कुल सही कहा। सब लोग कौन है? जवान है। सब लोग जवान है। अब परमेश्वर कहते हैं जवानी की अवस्था में इसे याद करना है, अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को याद करना है। परमेश्वर का दास सुलेमान राजा
दाऊद राजा का 10वां पुत्र, परमेश्वर जिससे 2 बार दर्शन में होकर बातचीत किया, वो अपने बुढ़ापे के समय में समस्त मानव जाति के लिए ये लिखते हैं, हे जवान, अपने जवानी में सृजनहार को याद। आज इस जगह के लोगों से, मुझसे और आपसे परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं कि हमें हर वक्त प्रभु यीशु मसीह को, हमारा सृजनहार को याद रखना है। जब हम नीचे को पढ़ते हैं, क्यों याद रखना है, वहां पर लिखा है, यदि हम परमेश्वर को जवानी में याद नहीं रखते हैं तो ऐसा समय आने वाला है, बुढ़ापे आने वाला है। वो बुढ़ापा कैसे होगा? बड़े मुश्किल से भरे हुए होंगे, आशाहीन होंगे, हमारे जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं होंगे। इसलिए वो सारी बातें होने से पहले यहोवा परमेश्वर को याद। परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति क्या चाहता है? जो हम यशायाह नबी की किताब 46 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 4 आयत और भजन संहिता 92 पढ़ते हैं, उसका 14 और 15वां वचन में इस प्रकार लिखा है कि बुढ़ापे में भी तू फलवंत रहे। परमेश्वर क्या चाहता है? जब हम जवानी से होकर बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो परमेश्वर चाहते हैं कि उसी बुढ़ापे की अवस्था में भी, उसी हालात में भी हम आशीषमय रहे, हम फ्रूटफुल रहे, हम फलवंत रहे। अर्थात परमेश्वर का ये वायदा है, अगर कोई जवानी में परमेश्वर को याद करता है, वो जवानी में नहीं मरेगा, वो बुढ़ापे तक जाएगा और बुढ़ापे में भी फलवंत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, एक जन यहाँ पर बैठे हैं जो बार बार अपने मृत्यु के विषय में सोचकर घबरा कर और मृत्यु में जाने के विषय में सोचकर सचेत रहकर या परेशान रहते हैं। उससे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें उस बुढ़ापे में पहुंचाकर तुम्हारे जीवन को फलवंत करना चाहता हूं। हालेलुया। जिसका कान वो सुन ले, परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। मुझे मालूम है कि शादी का साल गिरा है, शायद ये वचन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन दिया है क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कारण है। सवाल यह था, ठीक है हम जवानी में परमेश्वर को याद करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? है ना, यूथफुलनेस इज एक्साइटिंग, है ना। जवानी जो है उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, उत्साह नहीं, जोश से भरा हुआ, कुछ भी करने के लिए हम तैयार है। सारे गलत है, क्या करने के लिए तैयार है? बोलो भाई, सारे गलत काम करने के लिए हम तैयार है। जवानी में बोलेंगे भाई 6 बजे घर के अंदर होना है, माँ बाप बोलते हैं कितने बजे पहुंचते हैं? 10 बजे। किसने बोला 10 बजे? बिल्कुल सही कहा। जवानी में जोश है और बाप से क्या कहेंगे, आपको नहीं पता क्या क्या काम होता है। क्या काम होता है? क्या काम होता है? हम तो बेले भाई, कोई काम नहीं है जवानी में। 4 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे माड़ी बातें करते, सारे गंदे बातें करते रहते हैं। ठीक है, मेरे से पंजाबी मत भूलवाना, ठीक है, वापस आते हो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर, ये सवाल हमारे जीवन में आता है, वचन परमेश्वर ने लिया, हम अपने जवानी में परमेश्वर को कैसे याद कर सकते हैं? पहला कदम, हम परमेश्वर को कैसे याद करते हैं? प्रार्थना करके नहीं। कई बार ये सोचते प्रार्थना करके परमेश्वर का स्मरण कर सकते हैं। नहीं भाई, आप यहां पर प्रार्थना करते करते भी आप आके घूम कर आ सकते हैं। पक्की बात है। आज आप भजन सुनने के लिए आए, कुछ लोग हम पर बैठकर सो भी रहे, इतना जोर से मैं बोल रहा हूं फिर भी सो रहे। लो, सोने वालों जाग जाओ, आंखें पानी नहीं, माचिस का दिल्ली किसके पास है? रखो, फिर खुला रहेगा। पिछले बार भी बोला था मैंने, ये नहीं बोला था? याद नहीं आपको? ठीक है, क्या करो, कोई आंख बंद कर वचन में मनन नहीं करना। मैं मनन करके आया हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। सो परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि हम जवानी में हमारे परमेश्वर को कैसे स्मरण करें।
पहली बात प्रार्थना करके नहीं, वचन पढ़कर नहीं, उपवास रोजा रखकर नहीं, बल्कि हमारे हुनर को परमेश्वर को सौंप कर हमें परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्या कहा मैंने? है? हमारे हुनर को क्या बोलेंगे पंजाबी में? अंग्रेजी हो गया, किसने बोला? हाँ, अपने गुण को परमेश्वर को सौंप कर हम परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए। क्या आपके अंदर कोई गुण है कोई गुण है कोई गुण आपके अंदर? झूठ बोलने की क्या गुण है आपके अंदर? है कोई गुण आपसे? कोई गुण नहीं है भाई, कोई गुण? पासु शिमोन नहीं बुलाना, आपने फंसा दिया। नहीं है कोई गुण? है कोई गुण? है आपके अंदर कोई गुण? क्या सोचते हैं आप? कोई गुण नहीं है? लो, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आगे जाना नहीं। गुण हैगा? नहीं आगा। हाँ जी, पक्का? क्या गुण है सच में? कब? सुबह शाम दोपहर? कैसे करते गुण? कैसे करते पढ़ाई? ऐसे करते हंस के? कैसे करेंगे परमेश्वर को पढ़ाई? चोरी करके? तो पहली बार सुना हमने, चोरी करके भी परमेश्वर को पढ़ाई कर सकते हो? अच्छा, चोरी बोला है? चुपके चलो, अच्छी बात है, सब जान गए। बिलोड और भी ले लो भाई, जो सोने वाले जागे जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने गुण डाला है, वो है कि सबसे पहला गुण हम परमेश्वर के इबादत करें, परमेश्वर के आराधना करें। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसे 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने अभिषेक करके एक बड़ा राज्य का राजा बना दिया। और कोई नहीं है, दाऊद बादशाह। दाऊद कहां था? भेड़ी बकरियों को चराते हुए जंगल में रहता था। जब उसके घर के अंदर कोई उत्सव होता, कोई प्रोग्राम होता, उसे कोई याद नहीं करते थे। वो हमेशा कहा रहता था भेड़ बकरियों के बीच में अगर कोई भेड़ बकरी नष्ट हो जाता, उसका भरपाई वो करता था। लेकिन उस अवस्था में रहकर दाऊद राजा ने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया, भजन संगीता लिखा। जब उस भजन संगीता 27 भजन संगीता पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा गया, मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर ने कभी मुझे त्यागा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर आधा रास्ता तक हमें लेके आकर फिर पीछे मुड़ कर जाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर हमारा साथ साथ रहकर अंत तक हमें ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों ने बोला दाऊद के अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करने वाला उस हुनर को बढ़ाया। मेरा सवाल, जवानों, आपके अंदर क्या गुण है? आपका गीत तब आता है जब 100 लोग इकट्ठा होते हो, नहीं? जब आपका गाना कब निकलता है मुंह से? जब आपके पास माइक हो, है ना?
एक बार गाना गा लिया, आपका बारी खत्म हो गया, माइक नीचे रख लिया, फिर आपने क्या कर दिया? आपने फेविकोल लगा दिया, मजबूत जोड़, फिर खुलेगा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं दाऊद राजा का समान, चाहे सारे लोग भी उसे अकेला क्यों ना छोड़ दिया जाए, परमेश्वर जो उसके बुलाने पर, उसके इंतजार करने पर, उसको दुहाई देने पर, उसका पास उतर कर आने वाला उस परमेश्वर का बड़ाई करता रहा। यदि जवानी की अवस्था में परमेश्वर को याद करना है तो मुझको और आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को स्तुति गान करते रहना चाहिए। आज हम क्या करते हैं? आराधना के लिए किसी को आने के लिए, जाने के लिए कहे, क्या करना पड़ेगा? धक्का दे के ले जाना पड़ता है, धक्का दे के नहीं। आजकल ये रिक्शा का समय भाई, ये रिक्शा में धक्का नहीं लगता है, पहले वाले गाड़ियों में धक्का लगते थे, अभी नहीं लगता। हाँ, आप एडवांस हो गए। इस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, आपको जो पता नहीं वो सारी बातें इस बच्चे को पता है, आप एडवांस हो चुके हो। परमेश्वर क्या कहता है? एडवांस तो हो गया, अभी अपने आदमी के जीवन में भी थोड़ा सा एडवांस हो जाओ। हैं? हेलो, हमरो सभी हिम्र है। सब पहली बात क्या करना है? अपना हुनर पर दिखाना नहीं, परमेश्वर को सौंपना है, उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। दिखाना अलग बात है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना अलग बात है। जब परमेश्वर देखेगा तो क्या हो जाएगा? चाहे आप जंगल में क्यों ना हो, चाहे आपको कोई भी जानता ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उस जंगल में से बुलाकर सारे लोगों के सामने अभिषेक करके एक बड़ा देश का राजा बना देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं यूं कहना चाहता हूं, आपके मन के अंदर ये पिता रहते, दुख रहते, मुझे कोई पहचानता नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, मैं परमेश्वर के साथ भय भक्ति के साथ चलता हूं या चलती हूं। परमेश्वर उनसे कहते हैं वो दिन आने वाला है, मैं तुम्हें लोगों के सामने अभिषेक करके इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। जवानी में परमेश्वर को स्मरण करने का पहला तरीका, अपना हुनर को परमेश्वर के हाथों में सौंपना। दूसरा तरीका एटर्नल वैल्यूज के लिए, अनंत जीवन के बातों के लिए, अनंत काल के मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ना कि थोड़े देर के खुशियों के। क्या कहा मैंने? अनंत काल तक रहने वाले बातों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ना कि थोड़े समय के खुशियों के। बाइबल के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है यूसुफ, जिसे कहते हैं स्वप्न देखने वाला, है ना। उसका भाई लोग उसे क्या बुलाते हैं? वो स्वप्नदर्शी, आगे उसे पकड़ लो, है ना। उसका भाई लोगों ने उसे बोला था ना, उत्पत्ति के नाम है, और उससे पकड़ कर क्या किया? गड्ढे में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, वहां से निकाल कर बेच दिया। वो पोतीफर के घर पहुंचता है, वहां पर वो काम करता है। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले भाइयों ने एक बात कहा, क्या? वो स्वप्नदर्शी आ रहा है ना। क्या स्वप्न देखा उसने? क्या स्वप्न देखा? किसी को पता है क्या स्वप्न देखा? मैं ऐसा सोया हुआ था, पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर रहा था, तब क्या देखा? मैं जैसे निकल के आया, वहां पर मैंने देखा मर्सिडीज कार खड़ी है और उसका चाबी वहां रखा, मैं उसको लेके आगे बढ़ा, वहां मुझे आईफोन 15 प्रो मिल गया। ये देखा? क्या स्वप्न देखा? हाँ हाँ, कौन बोल रहे? बिल्कुल सही कह रहे, बोलो। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारा सजदा कर रहे हैं, हाँ? अगले दिन एक और स्वप्न देखा। क्या देखा? हम खेतों में गए थे, पुलियां बांध रहे थे, तो मेरा पुली जो है खड़ा हो गया, तो बाकी सबके पुलियां मेरे सामने, मेरे पुली के सामने क्या हो गया? दंडवत कर लिया।
ये स्वप्न देखा? परमेश्वर ने क्या बोला? आने वाले दिनों में मैं तुम्हें बड़े आदर के पात्र बनाने जा रहा हूं। परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी के रूप में आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़े आदर का पात्र बनाने जा रहा हूं। अब कहां है? इजिप्ट में है ना, मिस्र में, पोतीफर के घर में। क्या काम कर रहे हैं? नौकर। क्या करने के लिए बुलाया? परमेश्वर ने क्या दर्शन दिया? राजा बनने का, है ना, बड़ा बनने का। अब कहां है? नौकर। वहां पर एक स्त्री आती है और बोलते कि मैं घर का सब कुछ तुझे दे दूंगा। खुलकर बोल रहा हूं, एक बार मेरे साथ सुन। ऐसा कोई बोलता नहीं, लेकिन मैं खुलकर। यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ क्या कहता है? वहां से भाग निकलता है। थोड़े देर अगर अपना समय कोई नहीं देख रहा है, ना उसका मां बाप वहां पर है, ना भाई बहन वहां पर है, और गुप्त में घर जाने से उसको कोई, अगर मानुषिक रीति से सोचा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन वो किससे डरा? उस परमेश्वर सृजनहार से डरा, जिसने उसे बनाया, जिसने उसे दर्शन दिया, जिसने उसे स्वप्न दिया। उससे डरा और कहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं करूंगा। उसने वो अनंत काल का उस बात को पकड़े रखा। हम देखते आने वाले दिनों में उससे जेल खाने में डाल दिया गया, लेकिन वहां से निकाल कर उस देश का प्रधान बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे खराब करने का, उसे नाश करने का प्रयास करने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर के दास, ये भविष्यवाणी का वचन आपके लिए, परमेश्वर इन दिनों में आपको ऊपर उठाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जवान अपने जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद रखा। मैं अपने स्वप्न में, अपने भावना में, अपने कल्पना में देख रहा था, अकाल पड़ा, सब लोग खाना खाने के लिए, खाने के भोजन के वस्तु लेने के लिए राजा के पास, फिरौन के पास आते थे। तो फिरौन बोलता था मेरे पास नहीं, यूसुफ के पास। पोतीफर का घर में भी अकाल पड़ा, पोतीफर के घर में भी अकाल पड़ा, और पोतीफर का पत्नी भी खाना लेने के लिए काम पहुंचा, फिरौन के पास पहुंचा। फिरौन ने बोला मेरे पास नहीं, किसके पास जाओ? यूसुफ के पास जाओ। फिरौन का पत्नी ने सोचा था ये तो खत्म हो जाएगा, मेरे कहने से, मेरे करने से, मेरे क्या होता केस लगाने से ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर को यूसुफ के प्रति कुछ और प्लान था। जिसने केस किया, जिसने खत्म करने का प्रयास किया, उसको उसके पास आकर दंडवत करके भोजन वस्तु मांगने का अवसर होगा। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता, जो आज आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, आज आपको नीचे गिराकर खत्म करने का प्रयास करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर कहते हैं यदि मेरे बातों के लिए तुम खड़े हो जाओगे, विश्वासियों के बनोगे, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे समस्ता को बदलकर तुम्हें ऊंचे पदवी में बिठा दूंगा। जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचा है वे तुम्हारे पांवों के नीचे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, पहली बात क्या है? अपने गुणों को परमेश्वर को सौंपना। दूसरी बात क्या है? आनंद काल की बातों पर ख्याल रखना। तीसरी बात, choose to walk a close walk with you. परमेश्वर के नजदीक चलने का निर्णय ले। किसके साथ चलना है? रब दे नाल। किसके साथ? नींद आ रही है आपको? पक्की बात है? किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ नजदीकता से चलना है। An intimate relationship and closeness with the Lord. परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना है। आज हम लोगों के साथ संबंध रखते हैं किसके थ्रू? नौजवानों, आप लोगों के साथ दोस्ती करते हैं किसके थ्रू?
किसके द्वारा? हाँ जी, बिल्कुल सही, फेसबुक। यू आर बुकिंग द फेस। फेसबुक में क्या आप किसके साथ दोस्ती करते हैं? जिसका प्रोफाइल पिक्चर, सच बात है, इनको तो पता नहीं है, इनके पास तो स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन सिर्फ आप लोगों के पास है, सिर्फ मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोगों के पास है स्मार्टफोन है? एक आधा लोगों के पास है, आपके पास नहीं है। मैंने आईफोन के विषय में नहीं पूछा, स्मार्टफोन का। हाँ, आईफोन भी मिल जाएगा। हाँ जी, अभी दे दो, पक्का? चलो वापस आते हैं। बुकिंग द फेस, जिसका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा लगा आप उसके साथ दोस्ती कर लेते हो। 24 घंटे, 24 घंटे क्या काम है? मैंने कहानी पढ़ा, एक बंदा एक साधु के पास जाता है और कहते हैं, साधु जी, शायद मेरे पत्नी भी आपका जैसे साधु बनने वाली है। तो साधु पूछते, वो कैसा बना? तो कहते हैं, जब मैं रात को 2 बजे उठता हूं, क्या पाता हूं? उसके सिर के पास, चेहरे के पास बहुत चमक होता है, चादर ओढ़ी हुई है और बहुत चमक होता है। इससे लगता है कि वो साधु बनने वाली है, कुछ ना कुछ अद्भुत ज्योति उसे मिला हुआ है। साधु कहता है, अरे मूर्ख, उसे कोई ज्योति प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वो तुम्हारे फोन में टच 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 खेल रहा है। 24 घंटा क्या करते भाई? हाँ, अजन पढ़ने के लिए टाइम है, दुआ करने के लिए टाइम है, साढ़े कौन क्या नहीं है? साढ़े कौन? परमेश्वर कहते हैं, आज मुझसे और आपसे कहते हैं, परमेश्वर के साथ नजदीक रिश्ता रखो। क्या मिलेगा? बाइबल के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है शमूएल, है ना? शमूएल कभी पढ़ा आपने? कभी सुना आपने प्रचार भी की होगी, मुझे पता है। दुनिया ने देखा हुआ सबसे प्रभावशाली, सामर्थ्यशाली नबी शमूएल, जिसने राजाओं का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया, शाऊल का अभिषेक किया, है ना? और महान बंदा कहां से आया? हन्ना के कोख से, है ना? हन्ना के घर में कोई, है ना, बच्चा नहीं था, अपना बच्चा नहीं था। वो परमेश्वर को सम्मुख में जाकर रोने लगी। वहां के उस समय का महायाजक एली कहने लगा, तू कितना मदिरा पिएगी? वो कहती है, मैंने मदिरा नहीं पिया, बल्कि मेरा हृदय एक वेदना है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे आवाज नहीं निकल रहे। तो एली ने कहा, अगला साल हो जाएगा, अगला साल हो जाएगा। अगला साल मिल गया। क्या किया? जब तक वो दूध पीता रहा, तब तक उसे अपने घर में रखा। जैसे दूध छूटा, क्या किया? उसे परमेश्वर का भवन में लाकर रख दिया, छोड़ दिया परमेश्वर। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे कहां हैं? जिसके बच्चे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं, आपके बच्चे कहां हैं? आज आप तो आए हैं परमेश्वर के मंदिर में, आपके बच्चे? एक बेटे, बाकी हाँ जी, लो, आशीष पाना है, बरकत पाना है, बरकत पाना है। 2 हाथों फैला के बोलेगी, दे दो भाई जी, जितना मर्जी देना है। ले आए लोई, लोई के अंदर इकट्ठा करके ले जाए बरकत। बच्चे का है, हाँ जी, हाँ जी।
प्रभु ने कहा आशीष देता हूं मैं, जीवन का जल देता हूं मैं। एक काम करो, क्या करना है? सबसे पहले अपना पति बुला लेगा। हाँ जी, सबका पति ये नंबर है। ये क्या बात कह दी आपने? चलो वापस आते। लगे परमेश्वर का आत्मा कह रहे तो मुझे कहना पड़ेगा। पति बुला लिया, घर में बरकत होगा, काम में बरकत होगा, बच्चे लिया प्रभु के सम्मुख। हन्ना ने छोड़ दिया, वहां पर वो परमेश्वर का साथ चला। वचन में लिखा है कि जहां परमेश्वर के वाचा के संदूक रखा था, शमूएल कहां सोता था? वो वाचा के संदूक के सामने, परमेश्वर के दिए के सामने, भवन के दिए के सामने शमूएल सोता था। आप कहां सोते हो? कहां? घर पे तो सोते हैं, कुछ लोग घर पे सोते हैं, कुछ लोग घर के बाहर सोते हैं, वो बात अलग है। मैं वहां पर जाना नहीं चाहता हूं। कहां सोते हो? 52 इंच कहां सोते हो आप? मैं किसी पासवान के घर गया, पासवान में माफ करिए, मैं किसी पासवान के घर में गया। पासवान मुझसे बोलने लगा, पास्टर जी मालूम है मैंने बड़ा प्रार्थना किया, मुझे ये लेडी मिला और मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए बहुत आशीष है। हम भजन सुनते हैं, गाना सुनते हैं, नया गाना सीखते हैं। अगले सप्ताह हम घर में क्या होता है, कलीसिया में ये नया गाना गाते हैं, सबको सिखाते हैं। हम अगले कमरे में बैठे थे, बातें कर रहे थे। बड़ा बेटा आया, टीवी लगाया, तो मुझे शक हो गया कि क्या पता ये पासवान का ही घर है। गाना चल रहा था, पुराना गाना चल रहा था, ओ राजू नाम भी राजू है। कहां पर है? लो, कहां सोते हो? घर पे तो है, एलईडी के सामने बैठा, खाना खा ले। इसलिए क्या करेंगे? कार्टून लगा देंगे, है ना? कौन सा कार्टून? सुन लो, जिसको नहीं पता है। नहीं, मुझे पता है आप सब तो बड़े होशियार हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। लो इधर कौन सा कार्टून है? देखो भाई, माँ बापों से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप लोगों के माँ बाप भी बड़े कष्ट उठाकर, खेतों में काम कर ईंट के भट्टे में काम कर आपको पाला है। तब उनके पास कोई टीवी, कोई मोबाइल नहीं था। क्या आप इतना एडवांस हो चुके, आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते? आपको बुरा लगे, अच्छा लगे? अगर परमेश्वर के साथ अभी चलाना नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? आपके बुढ़ापे पर आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको बोझ समझना शुरू करेंगे। कई बच्चों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आपका कलीसिया के बच्चों के लिए। पिछला बार भी आया तो मुझे बहुत फक्र फील हुआ कि आपके बच्चे अच्छे हैं, और बढ़ाओ। शमूएल परमेश्वर के सम्मुख में वाचा के संदूक के पास, उस दिए के पास सोया। क्या हो गया मालूम है? आने वाले विपत्ति के विषय में परमेश्वर ने एली को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने किसको बुलाया? शमूएल को बुलाया। मेरे प्यारों जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर का सम्मुख में रहते हैं, आने वाले चीजों के विषय में सिर्फ पासवानों से नहीं, आप लोगों से भी परमेश्वर का आत्मा प्रकट करके बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा योग्य है। हन्ना का समान रोते हुए एक व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में है,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मैंने तेरे आंसू को देखा है। Praise the Lord Jesus, हालेलुया। विश्वास से ग्रहण करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। आखिरी बात बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। पहली बात क्या करना है? अपना हुनर गुण को परमेश्वर की सुनना। दूसरी बात अनंत काल की बातों को पकड़े रखना है। तीसरी बात प्रभु के साथ नजदीकी रिश्ता रखना। हर एक निर्णय जो लेते हैं वो परमेश्वर के मंजूरी से हो। मंजूरी नहीं, मंजूरी से है ना। मंजूरी को और क्या शब्द है? परमेश्वर के मर्जी के अनुसार हो आपका हर एक निर्णय, है ना। परमेश्वर की इजाजत से हो आपके हर एक निर्णय। जवानों, आप लोग ऐसे निर्णय लेते हैं? पापा आपको कुछ नहीं पता, हम अभी के जनरेशन हमें सब कुछ पता है, नहीं बोलते आप? मामा आपको क्या पता है? हमें पता है। आपको पता है ना, इसलिए तो ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते हो। लेकिन आपके हर एक निर्णय परमेश्वर के इजाजत से हो। एक बंदा है अपने जीवन का हर एक निर्णय अपने इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर के मर्जी से लिया। कौन है मालूम है? पीटर, पत्रोस। आज पीटर का जन्मदिन भी है, इसलिए मैंने सोचा पत्रोस के विषय में बता देते हैं। चेले लोग एक दिन नाव में जा रहे, जाते जाते क्या हो गया? आंधी तूफान आ गया, नाव डूबने पे पहुंच गया। उस वक्त यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वहां से निकलकर पानी पे चल गया। यीशु मसीह को देखकर सब डर गए, कहा कि ये कौन है? भूत। क्या कहा? यीशु ने कहा नहीं नहीं, भूत नहीं, मैं हूं। पत्रोस क्या कहते हैं? यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप हो, प्रभु हो, तो मैं भी। प्रभु ने क्या कहा? आजा। पत्रोस ने क्या किया? क्या किया भाई? कोरना शुरू किया जी। क्या किया पत्रोस ने? कोरना शुरू किया जी, पानी पे चलना शुरू किया। हम होते तो क्या बोलते? हम होते तो परमेश्वर का इजाजत नहीं पूछते, प्रभु से कहते प्रभु कितने सालों से, लगभग 2.5-3 साल से आपका साथ है, इसलिए मैं भी पानी पे चलूंगा। देखा देखी नहीं हो रहा है? वो मेरे पड़ोसी की लड़की जो है क्या करने गई? नर्सिंग करने गई, इसलिए मैं भी कहां जाऊंगी? हाँ, मेरे पड़ोस का लड़का कहां गया? कनाडा गया, इसलिए मैं भी कहां जाऊंगा? कनाडा जाऊंगा। ये जवानों, जवानी की अवस्था में अपने परमेश्वर का सृजनहार का स्मरण रख, उसके मर्जी के अनुसार करो। पत्रोस ने अपना जीवन का हर एक निर्णय परमेश्वर के मर्जी के अनुसार किया। इवन प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया उसने, परमेश्वर की मर्जी से किया। हाँ जी, परमेश्वर की मर्जी से किया। प्रभु ने कहा आज मुर्गा बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। पत्रोस ने इनकार किया, वो भी परमेश्वर की मर्जी से हुआ, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के उस पहाड़ पे बैठकर, उस वाटिका में बैठकर जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह 3 बार उठकर आए, 2 बार उठकर आए, कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्यों प्रभु यीशु मसीह उठ के आया? किसको पता है? किसको पता है क्यों प्रभु यीशु मसीह उठ के आया? हाँ जी, इसलिए उठ के आया। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, शैतान वहां पहुंच गया। ध्यान से सुनना, कोई पासवान आपको बोल के नहीं देने वाले। यीशु मसीह इसलिए उठ के आकर पत्रोस के पास आया और बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो इसलिए जब यीशु मसीह वहां घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, पिता परमेश्वर यदि आपका मर्जी हो तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, तो शैतान गया, बोला कि माफ करना, डिस्टर्ब कर रहा मैं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं? मैं पत्रोस को छांटूंगा, ना? किसमें?
सूपा में डालकर जैसे कणक का आप साफ करते हैं ना, चावल जैसे साफ करते हैं ना, वैसे मैं चाटूंगा। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, समझिए सब? हाँ, वो करने वाला। प्रभु ने अपना प्रार्थना रोका, गए पत्रोस के पास और बोले पत्रोस जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ प्रभु, जगा हो, प्रार्थना करो। दोबारा भी वही बात हुई। तीसरी बार जब आया तो प्रभु ने बोला 2 बार बोलने के बाद भी तू सुने नहीं, इसलिए क्या करो? सुनता है, सोए रहो, है ना? पंजाबी में शब्द अच्छा, सुनता रहो। हेलो, पत्रोस के जीवन में हर एक चीज परमेश्वर की मर्जी से हुआ, है ना? इसलिए क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ? बरकत की बातें कहता मैं। एक ही प्रजा में 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। अगला दिन जब मंदिर में गया, जो जन्म से लंगड़े थे उसका हाथ पकड़े गया, हमारे पास देने के लिए कुछ और नहीं, लेकिन यीशु के नाम से चल फिर, वो उठकर कूद कर प्रभु का महिमा करने लगा। उतना ही नहीं, जब पत्रोस गलियों से गुजरते थे उसके छाया पड़कर लोग चंगे होते थे। हालेलुया। ये जवान अपने जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। जब हम परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, परमेश्वर महान बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करने वाला है। लेकिन आपसे एक सवाल, क्या आप अपने सृजनहार को स्मरण करते हैं? क्या आप अपने हुनर परमेश्वर को सौंपा है? क्या आप अनंत काल की बातों को पकड़ कर रखते हैं? क्या आप परमेश्वर का सामना नस्तिकता में चलते हैं? क्या आपका हर एक निर्णय परमेश्वर के इजाजत से होते हैं? यदि नहीं है तो आज आपके पास वापस आने का समय है। आपका बर्थडे, आपका वेडिंग एनिवर्सरी, आपके जीवन का तमाम खुशियां जो है इसी पर आधारित होते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए कहते हैं हे जवान मुझे याद कर, मुझे स्मरण कर। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन को